बीएड की जो परीक्षा होने वाली है एमजेपीआरयू की, जो संभावित प्रश्न पत्र है कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये पेपर थर्ड है बीएड फर्स्ट ईयर का एमजेपीआरयू का, लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 होते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, इसमें क्या होता है कि सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जो है प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का होता है और आपको इसमें से 3 किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो 3 प्रश्नों के उत्तर लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन है लर्निंग का। अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की विशेषताओं एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकार बताओ। तो जो पहला क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन लर्निंग का है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस फ्रायड साइको एनालिटिकल थ्योरी इन डिटेल, यानी कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि से आप क्या समझते हो, बुद्धि के प्रकार एवं बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और बुद्धि का मापन क्या है। तो वैसे तो देखो मापन बहुत बड़ा है, परंतु आप इसमें जैसे बिने का तैयार कर सकते हो या 1-2 और जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, तो इतना देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं बुद्धि के बारे में आपको एक बात बताऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, जैसे बुद्धि से आप क्या समझते हो, ठीक है। बुद्धि के प्रकार ये हो गया, बुद्धि के सिद्धांत, इसमें सिद्धांत बहुत सारे हैं, जैसे बिने का एक कारक सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत और गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत और गोलमैन का सामवेगिक बुद्धि सिद्धांत और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन सिद्धांत की बात करता है तो आप यहाँ गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और गोलमैन का सामवेगिक बुद्धि सिद्धांत जरूर याद कर लें। उसके बाद देखिए समूह गतिकी से आप क्या समझते हो, ग्रुप डायनेमिक्स की बात की है इन्होंने। समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्ष प्रबंधन में सहायता कर सकता है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट में शिक्षक जो होता है उसकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो ग्रुप डायनेमिक का एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखो शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हो, यानी कि अंडरस्टैंड बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग और एक्सप्लेन वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, और शिक्षण के विभिन्न स्तरों को आप स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में और आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 15 अंकों का है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन आपका हो जाता है ये 15×3=45 यानी कि 45 अंक का हो जाता है। तो उसके बाद देखिए अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इन्होंने लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स, लिमिट योर आंसर इन अप्रॉक्स 100 वर्ड्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअल में इसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन के उत्तर देने और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंकों का है और इसमें कम से कम 100 वर्ड यानी कि 2 पेजेज ईच या 2 पेज या 100 वर्ड होने चाहिए। तो ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 100 शब्द 2 प्रश्न प्रत्येक सीमित कीजिए। तो देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, सूचना ज्ञान विश्वास सत्य में अंतर स्पष्ट करो। और अगला है मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मोटिवेशन का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है और मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और आगे क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण और उसके चक्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए, यानी कि माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन है। और आगे है शिक्षक की जवाबदेही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि टीचर अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की है इन्होंने, या स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपको पावलोव का करना है या स्किनर का करना है। और 11वां क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व क्या है और जंग के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करो। तो पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है। और आगे है आपका 12वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हो। तो इस तरह से आपको 7 में से यहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंक का है। तो इस तरह से ये जो आपका सेक्शन है 35 अंक का हो जाता है
और जो सेक्शन ए था यानी कि दीर्घ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो 45 के हो जाते हैं और इस तरह से ये पेपर 80 नंबर का हो जाता है। और मैं आपको यहाँ एक बात कहूँगा, बस उसको ध्यान देना है आपको। जितने भी ये 80 नंबर के पेपर होते हैं तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, आप किस तरह से 80+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसको 40 मिनट लिखिए, घड़ी में देखकर 40 मिनट पहला लॉन्ग करिए, अगला दूसरा क्वेश्चन अगले 40 में और तीसरा क्वेश्चन अगले 40 में। तो इस तरह से आपके 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में लॉन्ग क्वेश्चन निपट जाते हैं। अब आपको सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन पर आप 12 मिनट लगाओ घड़ी में देखकर। तो इस तरह से यहाँ जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके 60 मिनट में हो जाते हैं। तो ये इस तरह से पूरा पेपर हो जाता है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और आप इसको ध्यान में रखते तैयारी कीजिए। ये एक संभावित पेपर था, आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था। अगर आप यहाँ चाहो एक क्वेश्चन और कर सकते हो, थोड़ा क्रिएटिविटी से। आप क्या समझते हो, किससे? सृजनात्मकता। एक क्वेश्चन और पढ़ सकते हो कि क्रिएटिविटी क्या है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें एक बार, और बाकी जितना पढ़ सकते हो पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।